हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 365 को एक साथ देखेंगे, जो बात करता है प्रेसिडेंट रूल के बारे में कि ये कैसे लगता है एंड किन ग्राउंड्स पर लगता है। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के और भी आर्टिकल्स को समझने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 356 को। इसका हेडिंग बोलता है प्रोविजंस इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स, मतलब प्रेसिडेंट रूल इंडिया के कोई भी स्टेट में लग सकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। प्रेसिडेंट रूल लगने का दो ग्राउंड्स है, पहला जो आर्टिकल 356 में दिया गया एंड दूसरा आर्टिकल 365 में दिया गया। तो आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 365 दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। आर्टिकल 356 के क्लॉज 1 में लिखा गया है कि प्रेसिडेंट अगर कोई भी स्टेट के गवर्नर से रिपोर्ट रिसीव करते हैं या फिर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि प्रेसिडेंट साहब अब टाइम आ गया है कि फलना स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, मिस गवर्नेंस कर रहा है, आप प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए, तो उस समय प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। या फिर आर्टिकल 365 के हिसाब से अगर यूनियन स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन दे रहा हो कि स्टेट भाई साहब आप फलना काम क्यों कर रहे हो, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, एंड फिर भी अगर स्टेट मिस गवर्नेंस करते रहे, यूनियन गवर्नमेंट का बात नहीं माने, तो भी प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए कि प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल से लगता है तो वो है आर्टिकल 356। प्रेसिडेंट रूल लगने के लिए मेन आर्टिकल 356 ही होता है, आर्टिकल 365 बस इसको सपोर्ट करता है। अब देखते हैं प्रेसिडेंट रूल लगाया कैसे जाता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगाना है, तो प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे कि एक डिक्लेरेशन या लेटर निकालेंगे कि मैं वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया हूं, एंड इस डिक्लेरेशन या लेटर के बाद अंडर आर्टिकल 356 क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए के तहत वेस्ट बंगाल का जो भी गवर्नर होगा उसका सारा पावर प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। ऐसा समझिए कि वो वेस्ट बंगाल स्टेट को प्रेसिडेंट कंट्रोल कर रहे हैं। फिर अंडर आर्टिकल 356 क्लॉज 1 के सब क्लॉज बी के तहत वेस्ट बंगाल का जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगा उसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा या फिर उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, एंड लेजिस्लेटिव असेंबली का सारा पावर पार्लियामेंट के पास चला जाएगा। लेकिन वेस्ट बंगाल का जो हाई कोर्ट का पावर है, मतलब जो जुडिशरी पावर है, उसको ये प्रेसिडेंट रूल कुछ भी नहीं कर सकता है। जुडिशरी से ये प्रेसिडेंट रूल बहुत डरता है, इसलिए प्रेसिडेंट रूल का जो भी इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव में मिलेगा। ये हमको सब क्लॉज सी बताता है। यहां तक समझ में आया कि अब प्रेसिडेंट रूल लग गया एंड वेस्ट बंगाल का जो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया है। अब देखिए क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3 हमको क्या बताता है। तो प्रेसिडेंट रूल तो प्रेसिडेंट साहब लगा दिए अपना डिक्लेरेशन या लेटर में लिखकर, लेकिन अब ये डिक्लेरेशन जिसको प्रोक्लामेशन भी बोलते हैं, ये अब जाएगा पार्लियामेंट मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा में अप्रूवल के लिए, एंड इसका टाइम ड्यूरेशन होता है 2 महीना। 2 महीना के अंदर पार्लियामेंट को यह अप्रूवल दे देना पड़ता है प्रेसिडेंट रूल का बाय सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी का मतलब है जितना भी मेंबर राज्यसभा या लोकसभा में प्रेजेंट है उसमें से 50% मेंबर अगर वोटिंग कर देंगे या प्रेसिडेंट रूल का प्रोक्लेमेशन के लिए, तो ये प्रेसिडेंट रूल फिर चलता रहेगा 6 महीना तक। फिर अगर 6 महीना का एक्सपायरी डेट से पहले प्रेसिडेंट साहब को लगे कि अभी भी वेस्ट बंगाल में सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुआ है, प्रेसिडेंट रूल और बढ़ना चाहिए, तो 6 महीना के पहले फिर से ये प्रोक्लेमेशन को अगर पार्लियामेंट का अप्रूवल मिल गया तो ये और 6 महीना तक बढ़ सकता है। ऐसे 6 महीना करके टोटल मैक्सिमम 3 साल तक प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया। अगर 6 महीना के बाद ये प्रोक्लेमेशन को पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं मिले तो ये ऑटोमेटिक लैप्स हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। क्लॉज 4 के 3rd पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि अगर प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंट रूल वाला 6 महीना तक चल रहा है, लेकिन इसी बीच अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गया किसी कारण से एंड आपको और 6 महीना के लिए प्रेसिडेंट रूल बढ़वाना है, तो काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा अपना अप्रूवल दे देगा, लेकिन जो न्यू लोकसभा बनकर आएगा उसको 1 महीना का टाइम दिया जाएगा कि आप ये 1 महीना के अंदर ये प्रोक्लेमेशन को सिंपल मेजोरिटी से पास कर दीजिए। अगर लोकसभा भी इसको अप्रूवल दे देता है, क्योंकि राज्यसभा तो पहले ही अप्रूवल दे दिया है बिकॉज वो तो परमानेंट हाउस है, डिसॉल्व नहीं होता है, तो अगर लोकसभा भी ये प्रोक्लेमेशन को अप्रूव कर दिया तो प्रेसिडेंट रूल और 6 महीना के लिए बढ़ जाएगा। यही चीज क्लॉज 3 का 2nd पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट रूल का प्रोक्लेमेशन जब प्रेसिडेंट साहब निकाले हैं तो उसको पार्लियामेंट में अप्रूव करने के लिए भेजा जाएगा 2 महीना के अंदर।
लेकिन फिर प्रेसिडेंट साहब को पता चला कि लोकसभा तो डिसॉल्व है, अब मेरा प्रोक्लामेशन पास कैसे होगा। तो प्रेसिडेंट राज्यसभा को बोलेंगे कि राज्यसभा तुम ये प्रोक्लामेशन को अपना हाउस में पास कर लो ये 2 महीना के अंदर, एंड लोकसभा को वो 1 महीना का टाइम देंगे कि जब भी न्यू लोकसभा बनकर आए उसको ये प्रोक्लामेशन को 1 महीने के अंदर पास करना पड़ेगा। अगर न्यू लोकसभा बनकर नहीं आता है या फिर आता भी है तो वो अगर ये एक्स्ट्रा 1 महीना जो उसको दिया गया था ये टाइम पीरियड के अंदर वो अगर प्रोक्लामेशन को सिंपल मेजोरिटी से पास नहीं कर पाता है तो ये प्रोक्लामेशन ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा। तो अगर प्रेसिडेंट रूल जो पहली बार लगने जा रहा है कोई स्टेट में, तो वो अगर राज्यसभा 2 महीने के अंदर पास कर दिया एंड लोकसभा डिसॉल्व है या फिर नया लोकसभा बनकर आ गया लेकिन फिर भी यह प्रोक्लामेशन को पास नहीं किया, तो ऐसे में प्रेसिडेंट रूल टोटल 3 महीने तक चलेगा। इसके बाद ये ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा। तो आपको समझ में आया यहां तक? फिर से रिपीट करते हैं इसको। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो प्रेसिडेंट साहब एक प्रोक्लामेशन निकालेंगे प्रेसिडेंट रूल का, एंड ये प्रोक्लामेशन को राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों को पास करना होगा 2 महीना के अंदर विथ सिंपल मेजोरिटी, तभी ये प्रेसिडेंट रूल 6 महीना तक चलेगा। लेकिन अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है या फिर वो ये प्रोक्लामेशन को पास नहीं कर पाता एक्स्ट्रा 1 महीना के अंदर जो उसको दिया गया था, तो प्रेसिडेंट रूल इस केस में टोटल 3 महीना तक चलेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब यदि प्रेसिडेंट रूल जो 6 महीना तक लागू हो गया है इन नॉर्मल कंडीशन एंड उसको और आगे 6 महीना के लिए बढ़ाना है, एंड इसी बीच अगर लोकसभा वापस से डिसॉल्व हो जाता है तो उसको एक्स्ट्रा 1 महीना का टाइम और दिया जाएगा कि ये नया लोकसभा जो बनकर आए वो ये प्रोक्लामेशन को पास कर दे फॉर फर्दर एक्सटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, एंड इसी बीच राज्यसभा को पास कर देना चाहिए। तो अगर लोकसभा जिसको 1 महीना का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था इसमें भी अगर वो ये प्रोक्लामेशन को पास नहीं कर पाता है तो ये ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा 1 महीना के बाद। समझ में आया? अब देखिए क्लॉज 5 क्या कहता है, जिसको 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से डाला गया था। इसमें बोला गया है कि प्रेसिडेंट रूल अगर 1 साल तक लगाया जाए 6 महीना करके तो ये ऑर्डिनरी पीरियड होगा, लेकिन अगर प्रेसिडेंट रूल को 1 साल के बाद अगर एक्सटेंड करना है 2 साल तक तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीरियड होगा। हम लोग पहले ही समझ चुके हैं कि प्रेसिडेंट रूल मैक्सिमम 3 साल तक लगाया जा सकता है। तो पहला 1 साल ऑर्डिनरी पीरियड हुआ एंड बाद का 2 साल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीरियड हुआ। अब अगर ऑर्डिनरी पीरियड से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीरियड में जाना है तो इसके लिए 2 कंडीशन चाहिए एक साथ। पहला कंडीशन कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोले से फॉर एग्जांपल बंगाल में हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवा सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ बंगाल का, बिकॉज वहां अभी भी मार्कआउट जारी है। दूसरा कंडीशन है कि पूरे इंडिया में या फिर इंडिया का कोई स्टेट में या फिर किसी स्टेट का एक पार्ट में इमरजेंसी लगा हुआ होना चाहिए, तभी जाकर 1 साल के बाद भी आप प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। लेकिन ये ऑर्डिनरी पीरियड से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीरियड में जाने के लिए बहुत डिफिकल्टी है, इसलिए ज्यादातर प्रेसिडेंट रूल 1 साल में ही खत्म हो जाता है। अब देखिए कुछ फैक्ट्स को। इंदिरा गांधी अपने समय में टोटल 35 बार प्रेसिडेंट रूल लगाई थी, यह एक रिकॉर्ड है बाय एनी पीएम। सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट रूल यूपी में लगा है, टोटल 9 बार। तीसरा फैक्ट, पंजाब में सबसे ज्यादा दिन के लिए प्रेसिडेंट रूल लगा था, टोटल 3510 डेज के लिए, डेट इज अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर्स। ये पंजाब एक एक्सेप्शन है, यहाँ प्रेसिडेंट रूल अब मैक्सिमम 4 साल तक लग सकता है, जबकि बाकी सारा स्टेट में मैक्सिमम 3 साल तक लगता है। अब समझते हैं इसको प्रेसिडेंट रूल ही क्यों बोलते हैं, इमरजेंसी क्यों नहीं बोलते हैं। आप देखें कि ये आर्टिकल 356 में कहीं भी ये स्टेट इमरजेंसी नहीं लिखा हुआ है, तो प्रेसिडेंट रूल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट गवर्नर का सारा पावर ले लेते हैं एंड वो स्टेट को कंट्रोल करते हैं, एंड प्रेसिडेंट ही लेजिस्लेटिव असेंबली का पावर लेकर पार्लियामेंट को दे देते हैं। एंड जब प्रेसिडेंट रूल खत्म होता है कोई स्टेट में, तब वो पार्लियामेंट से ये लेजिस्लेटिव असेंबली का पावर वापस लेकर उस स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली को दे देते हैं जहां प्रेसिडेंट रूल लगा था। तो आप देखें कि यहाँ प्रेसिडेंट एक मेन कैरेक्टर है जो सारा चीज खुद करते हैं, इसलिए इसको प्रेसिडेंट रूल बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 365 समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के और भी आर्टिकल को समझने के लिए।